याहू! तीनों ने मिलकर शोर मचाया। फलक को कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। बाकी के तमाम मराहिल बहुत आसानी से तय हुए। छोटी सी तकरीब में फलक को हैदर के साथ मंसूब कर दिया गया और जल्द ही शादी की तारीख दे दी गई। अम्मी सलीका मंद थी। बहुत से काम उन्होंने पहले से कर रखे थे। शायद बेटियों की माएँ इनके जन्म से ही कुछ ना कुछ जोड़ना शुरू कर देती हैं। जेवर क्रॉकरी काफ़ी हद तक जमा थी, फिर भी काफ़ी काम थे। अम्मी बाज़ार में जाती तो बहुत देर लग जाती। शादी से पहले शादी की तैयारियों का भी अपना ही मज़ा था और लुत्फ़ था, और सब एक एक लम्हे से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। उफ़ टीपू, कब बड़े हो गए तुम। बाथरूम का दरवाज़ा खोल कर देखते ही फलक का दिमाग घूम गया। साबुनदानी ज़मीन पर, शैम्पू का ढक्कन खुला हुआ, गीला तौलिया मैले कपड़ों के साथ ज़मीन पर ढेरों ढेर पानी। यार तुम निकलो, मैं साफ़ कर लूँगा। तुम भी नैब की तरह अचानक छापा मारती हो। टीपू ने इसे बाजू से पकड़ा। तुम मेरी बहन, तुमने उमर अजीज़ के पूरे 18 साल मुझको सुधारने में गुजार दिए। मैं सुधरा नहीं हूँ। अब चंद दिन जो बच्चे हैं इनको सुकून से गुजार लो। अब तो तुम मेहमान हो हमारी। वो कुछ जज्बाती हुआ। फलक ढीली पड़ गई। न जाने क्यों बात बात पे आंसू आ जाते थे। शायद शादी के करीब के दिनों में हर लड़की की कुछ ऐसी ही कैफियत होती है। अपना घर ही पराया सा लगने लगता है। जिसमें बचपन गुजरा हो वो भी घर अजनबी सा लगता है। अब हम लोग खुद को सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तुम तो चली जाओगी। टीपू का लहजा गुलगीर हुआ। टीपू मेरे भाई, इसने प्यार से इसका हाथ थामा। तुम फिक्र ना करो, इस घर को तुम्हारी कमी महसूस नहीं होने देंगे। मैं और हानि भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी अगर नाकाम रहे तो इसका भी हल है मेरे पास। अच्छा वो क्या? वो फिर मैं अम्मी की बहू ले आऊँगा। फलक हंस पड़ी। बहुत बदमाश हो गए। शनाख्ती कार्ड बना नहीं और निकाहनामे की फ़िक्र हो रही है। क्यों तो क्या हुआ, वो भी बन जाएगा। बहनों को तो बड़ी फ़िक्र होती है भाइयों की। तुम्हें अपनी इकलौती भाभी नहीं चाहिए? वो कुछ रूठा हुआ था। अच्छा जनाब, तो कैसी लड़की चाहिए? कैसी भी हो, अमीर गरीब, फैशनेबल या सादा, पढ़ी लिखी या अनपढ़, कैसी भी चलेगी। वो शर्माया। ओहो, अल्फाज ज़िद का ढेर बता रहा था कि बस एक मखलूक हो जिसको लड़की कहें और कोई डिमांड ही ना हो। नहीं, एक डिमांड है बस। वो अच्छा वो क्या? वो तजस्सुस हुई। वो मतजस्सुस हुई। वो लड़की, वो रुका। हाँ। फलक का अंदाज़ हौसला अफजा था। बस तुम्हारी तरह सफाई का कीड़ा ना हो। फलक का सारा प्यार और इश्तियाक उड़नछू हो गया। आंखों में उमंडे जज्बात बुखारात बनकर उड़ गए और इनकी जगह जलाल ने ले ली। मतलब तेवर कड़े थे। मतलब ये है, अल्लाह अल्लाह करके हज़ारों मनतो मुरादों के बाद तुमसे छुटकारा मिल रहा है। मेरा सारा बचपन तुम्हारी डांटों से भरा है। ये करो, वो ना करो। मैं तो बहुत खुश हुआ कि तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम चली जाओगी, मगर मुझे कैद मुशक्क़त से निजात मिलेगी, और तुम जैसा ही पीस मिल जाए तो मेरे लिए तो उम्र कैद की सज़ा होगी। इसने साफ अंदाज में कहा। फिटे मुँह तुम्हारा, अल्लाह करे तुम्हें उम्र कैद की सज़ा ही मिले। तुम्हारी बीवी मुझसे 2 कदम आगे हो। भाड़ में जाओ। कमरे को कचरा कुंडी बनाकर रखा है। वो गुस्से से भरी कमरे से निकल गई। वो मज़े से सीटी बजाता बाल बनाने लगा। आखिर शादी का दिन भी आन पहुंचा। तमाम तर खुशोखियों, हंगामों और शोर शराबे के साथ फलक रुखसत होकर चली गई। नई ज़िंदगी की शुरुआत बेहद दिल फरेब थी। वो दोनों हनीमून पर गए। मनपसंद हमसफ़र के साथ लुत्फ़ी दुबाला हो गया। फलक तो खुशियों के हंडोले में झूल रही थी। हनीमून से वापसी पर घर गई तो अम्मी ने रोक लिया। हैदर का दिल तो नहीं चाह रहा था, मगर अम्मी के इसरार पर रोकने की इजाज़त दे दी। खुद इसका दिल भी चाह रहा था। वो सब कुछ मिस कर रही थी। अम्मी, अब आप टीपू के बारे में सोच लें। इसी के बारे में सोचती रहती हूँ। क्या बनेगा इस लड़के का? FSC का रिज़ल्ट आए तो पता चले कि क्या तीर मारा है इसने। अम्मी, मैं तो पेपर देने गया था, तीर अंदाजी करने नहीं। बहुत भोलपन से बताया गया। रिज़ल्ट का क्या है, आ ही जाएगा। शनाख्ती कार्ड भी बन ही जाएगा। आप टीपू के लिए लड़की देखें। लड़की और इसके लिए उन्हें झटका लगा। शैम्पू की बोतल का ढक्कन तो बंद करना आता नहीं। लड़की देखूं, तुम भी कमाल करती हो फलक। अम्मी, गोरी हो या काली, अच्छी हो या बुरी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस लड़की हो। क्यों भैया? इसने नहायत लाड से कहा। इकलौती बहन होगी तो देख भाल कर ही लाऊंगी।
इकलौती बहू होगी तो देखभाल कर ही लाऊंगी। गाजर मूली थोड़ी है कि ख़राब निकल गई तो दूसरी ले लें। आपके लाडले को अरमान सूझ रहे हैं, इसने भांडा फोड़ा। फलक कौन सी दुश्मनी निकाल रही हो? अम्मी की निगाहों में जलाल की तपिश देखकर वो बुखला गया। कोई दुश्मनी नहीं निकाल रही मेरे भैया, तुम्हारा काम आसान कर रही हो। इनकी निगाहों में शरारत और लहजे में भोलपन था। काम आसान कर रही हो या ज़िंदगी तंग? अम्मी ये ऐसे मजाक कर रही है, बाखुदा मैंने कुछ नहीं कहा। टीपू की हालत बुरी होने लगी। फिर कुछ तुम कह कर तो देखो, कुछ कहने के काबिल नहीं रहोगे। अम्मी का जलाल जलालुद्दीन अकबर को शर्माने लगा। अरे अम्मी, आपको बहू लाने का शौक़ नहीं है क्या? माँओं को तो बहुत अरमान होते हैं अपनी बहू लाने का। इसने मज़ीद आग लगाई। और हाँ, ख्याल रखिए लड़की फूहड़ हो, सलीका छूकर भी ना गुजरा हो। गंदगी रखती हो, गंदी संदी रहने वाली भी चलेगी। तौबा, ऐसी लड़की तो मैं मासी न रखूं, तुम बहू लाने का कह रही हो। लड़की ये मशवरा दे रही हो या इंतकाम ले रही हो? अम्मी ने तसव्वुर में जुजरी ली। आपके बेटे की पसंद बता रही हूँ। टीपू से मज़ीद ना सहा गया। इसने टल जाने में ही आफियत समझी। इसकी दबी दबी मुस्कुराहट देखकर अम्मी भी इसकी शरारत समझ गई। फलक, तुम भी ना डरा कर रख दिया। कैसा खौफनाक नक्शा खींचा था तुमने। टीपू को देखा था, बेचारे का हाल बुरा हो गया। वो हंस पड़ी। ये तो है। वो भी इसका हौन घबराया हुआ चेहरा तस्वर में लाकर मुस्कुरा दी। क्या हाल है जनाब का? इसने बड़े नाज से पूछा। तुम्हारे बिना कैसा होगा? जवाबन शिकवाया। अरे क्या हुआ? बोर हो रहा हूँ, इसने बेबसी से कहा। मगर मैं तो मज़े में हूँ, इसने शरारत से कहा। हाँ जनाब, आपको क्या हमारी परवाह, ये तो हम ही हैं जो दीदा दिल वाकई बैठे हैं। इसने सरदाह भरी। क्या बात है, वाकई उदास हैं? हाँ, असल में अकेला हूँ, क्योंकि अम्मी लाहौर गई हैं किसी रिश्तेदार की फ़ौतगी पर। अरसल भी साथ गया और मैं कल रात से यूं ही बोर हो रहा हूँ। ऑफिस की छुट्टी है, हफ्ता है ना। और आप मुझे आप बता रहे हैं सारा दिन गुजार कर। मुझे फ़ोन कर देते, मैं आ जाती। इसे फ़िक्र होने लगी। और आंटी भी क्या सोचेंगी, कैसी बहू है। पलट कर खबर ही ना ली। आपकी सासू माँ ने पहले ही मना किया था, बच्ची शादी के बाद अपने घर गई है, सुकून से रहने दो। तो मैडम इसलिए नहीं बताया। ओके फ़ाइन, आप फ़ौरन आ जाएं, मैं घर आ रही हूँ, इसने फ़ैसला सुनाया। सच? वो बेतरह खुश हुआ। मगर तुम्हारी अम्मी? वो कहते कहते रुका। उन्हें मैं बताने जा रही हूँ, आप बस जल्दी से आ जाएं। वो मुतफक्कर थी। ओके, अभी आ रहा हूँ मैं, मुस्कुराते हुए पलटी। टीपू की ना तोड़ नज़रों से खड़ा घूर रहा था। शादी के बाद लड़कियों को अक्ल आती है, तुम तो रही सही अक्ल से भी हाथ धो बैठी। अरे मजाक था। वो किसी की जान गई और आपकी अदा ठहरी। अम्मी सचमुच अपना ज़नाना हथियार मर्दाना वार इस मासूम पर बरसा देती तो इसका गुस्सा कम होने में नहीं आ रहा था। हाँ, तो बहुत दिन हो गए हैं, मार भी नहीं खाई तुमने। ज़रा सीन हो जाता तो तमाशा देख लेते, इसने ठठाई से कहा। फलक, अल्लाह करे इस मारे गुस्से के इसे कोई बदवा भी समझ ना आई। सोचो, शायद कुछ याद आ जाए। फूहड़ लड़की के होने वाले अहमक शोहर, इसने चिढ़ाया। मुझे फूहड़ लड़की मिले ना मिले, अल्लाह करे तुम्हें फूहड़ शोहर मिल जाए। बल्कि शोहर तो मिल गया, अल्लाह करे वो अंदर से फूहड़ निकले आए। इसे सूझ ही गया। अच्छा, वो खिलखिलाकर हंस दी। अच्छा मेरा प्यारा भाई नाराज़ हो गया? अरे भाई, मजाक कर रही हूँ, चलो गुस्सा थूक दो। अम्मी का अंदाज जारहाना होता ना तो इनके सामने आकर मार खा लेती, मगर तुम पर आँच ना आने देती। इसने प्यार से माथा चूमा। अब एक ही तो भाई है, तुमको तंग ना करूं तो किसको करूं। इसने बाजू हाइल जमाए। इसने भाई को साथ लगा लिया। अच्छा, वो फ़ौरन पिघल गया। सॉरी यार, गुस्से में कुछ बोला नहीं गया, बुरा तो लगा। अरे ये क्या सीन है, ये मोदी कमर साहब को कैसे गले लगाए हुए हैं। उम्मे हानी ने अचानक आकर देखा तो बोले बगैर ना रह सकी, ये मोदी कैसे कहा। दोनों ने बैक वक़्त गुस्से से घूरा।
ہانی بیچاری سے سٹ پٹا گئی۔ اس کی ہون شکل دیکھ کر فلک کی ہنسی چھوٹ گئی۔ میری جان چڑیا سا دل ہے، کیا بات ہے، بڑا پیار آ رہا ہے۔ ہانی سے ہضم نہ ہو پا رہا تھا۔ جا رہی ہوں۔ نہیں یار، کیوں؟ ابھی تو دن ہے۔ ہانی کو جھٹکا لگا۔ آنٹی کو اچانک لاہور جانا پڑ گیا۔ حیدر اکیلے ہیں اس لیے۔ اوفو، دونوں کے منہ لٹک گئے۔ پھر آ جاؤں گی، اس نے تسلی دی، مگر دونوں کے منہ لٹکے ہی رہے۔ امی کو بتایا تو انہوں نے بخوشی اجازت دے دی۔ حیدر کچھ دیر میں آ گیا۔ واپسی پر فلک نے اس کی خوشی واضح محسوس کی۔ وہ گنگنا رہا تھا۔ ہانی بہت افسردہ تھی۔ فلک نے بات شروع کی۔ ان کے ساتھ کچھ عرصہ گزرا، اب الگ ہو گئی تو اداس ہونا ہی فطری ہے۔ اب مجھے دیکھو، صرف 3 ہفتے ہوئے ہیں ہماری شادی کو۔ پہلے امی جاتی تھی، اکیلا رہتا تھا، مگر اب تو تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہے۔ مجھے مس کر رہے تھے، بہت بہت زیادہ، اس نے شدت سے کہا۔ فلک اس کی محبت محسوس کر کے مسکرا دی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی ایک سکون بھرا احساس اس کے رگوں پہ میں چھو گیا۔ ابھی اس گھر سے رشتہ جڑے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، مگر مکان نے مکین کے دل میں گھر، صاف ستھرے پودے، ہری بھری گھاس نے دل خوش کر دیا۔ حیدر، اپنے کمرے میں چلیں، میں چائے لے کر آتی ہوں، اس نے محبت سے کہا۔ کچن کا دروازہ کھولتے ہی حیرت کا کوہ ہمالیہ اس کے سر پر آ گرا۔ سنک میں برتنوں کا انبار، چولہے پر آئل کی بھرمار، پتہ نہیں کچھ جلایا گیا تھا یا تیرایا گیا تھا۔ سلیب پر مالٹے کے چھلکے، آنٹی ہوتی تو بے ہوش ہو جاتی۔ اکیلے تھے، ہو سکتا ہے طبیعت خراب ہو گئی ہو، اس نے دل کو تسلی دی۔ وہ فوراً ایپرن پہن کر کام میں لگ گئی۔ ذرا سی محنت سے کچن چمک اٹھا۔ چائے کے ساتھ نگٹس فرائی کر کے کمرے میں آئی تو جم کر رہ گئی۔ حیدر مزے سے بیڈ پر دراز تھا۔ الماری کے پٹوا تھے، جوتے ایک دوسرے سے جدا مختلف سمتوں میں پڑے دکھائی دے رہے تھے۔ سائڈ ٹیبل پر خالی کپ، چپس کے ریپرز کا ڈھیر تھا۔ سب سے حیران کن بات، اتنے کباڑ میں مزے سے حیدر کا براجمان ہونا تھا۔ حیدر، یہ سب اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل پا رہے تھے۔ آؤ نا، اس نے اٹھ کر ٹرے تھام لی اور فلک کا ہاتھ پکڑ کر سامنے لے آیا۔ چائے پیو، پھر بتاتا ہوں۔ فلک کے حلق میں کچھ اٹک سا گیا تھا۔ اتنی حیران کیوں ہو؟ اس نے بغور دیکھا۔ اور وہ حیران کیوں نہ ہوتی؟ اس رشتے سے جڑی سب سے بڑی خوبی اس گھر کی نفاست تھی، سلیقہ مندی تھی، جو اس کمرے میں دور دور تک نظر نہ آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کہ وہ کسی اور جگہ آ گئی ہو۔ وہ کچن اور یہ سب کیا ہے؟ بھئی، بات دراصل یہ ہے کہ امی کی صفائی پسندی نے ہمیں بھی نفیس بنا دیا۔ ذرا سی گندگی وہ برداشت نہ کرتی، خود کام کرنے کھڑی ہو جاتی، نتیجتاً آئے دن بیمار رہتی۔ اس لیے میں نے اور ارسل نے گھر کے کام سنبھال لیے، مگر دل کے اندر ایک چھوٹا سا شرارتی بچہ ضرور رہتا تھا، جس کا دل چاہتا تھا سامان بکھیرنے کو، وہ شرارتیں کرنا چاہتا تھا، مگر امی ان کی محبت میں وہ بچہ ہمیشہ قید رہا۔ امی نے جب تمہارے بارے میں بتایا تو تمہاری عادتیں امی سے ملتی جلتی تھیں۔ میں نے سوچا تم امی کے معیار پر پوری اترو گی اور ان کو گھر کی طرف سے بے فکری ہو جائے گی، اور میری برسوں کی حسرت بھی پوری ہو جائے گی۔ میرا بھی دل چاہتا ہے میں سامان بکھیروں، کوئی سمیٹے، میں کچرا پھیلاؤں، کوئی سمیٹے، میں چیزیں بے ترتیب کروں، کوئی غصہ کیے بغیر وہ ترتیب سے رکھے، کوئی گیلا تولیہ کمرے میں پھینکنے پر ناراض نہ ہو۔ میرے اندر مقید وہ شرارتی بچہ، جو برسوں سے اپنے ارمان پورے کرنے کی خواہش لیے بیٹھا تھا، اب باہر آ گیا ہے، اور تمہیں اس کا مان رکھنا ہے۔ جی، فلک تو مرتے مرتے بچی۔ جی، میری خواہش تھی کہ میری بیوی امی جیسی سلیقہ مند ہو، تاکہ وہ میرے سلیقے کا پردہ رکھ لے، اور تم بالکل ویسی ہو۔ فلک، تمہارا ساتھ پا کر میں واقعی بے حد خوش ہوں۔ وہ اپنے رو میں ہنستا چلا گیا۔ فلک کا چہرہ ہونک تھا، اور مجھے امید ہے تم میرے اس رنگ کو اپنا کر میرے رنگ میں رنگ جاؤ گی، ہے نا؟ وہ شرارت سے چپس کا ریپر اس کو مارتے ہوئے بولا۔ فلک کیا بولتی؟ اس کے ہاتھوں کے طوطے، کبوتر، کوے، چیل، چڑیاں اور سارے پرندے ایک ساتھ اڑے تھے۔ وہاں ٹیپو اور ہانی کو ڈانٹ ٹپٹ تو کر لیا کرتی تھی، یہاں میاں جی نے فرمائش داغی بھی تو کیا؟ بہتر تھا گوری میزائل داغ دیتے۔
ٹیپو کی بددعا بہت جلد پوری ہوئی تھی۔ اس کے سلیقہ کا دکھائی دینے والے شوہر میں پھوڑ پن انسان نکل آیا تھا اور یہ ساتھ عمر بھر کا تھا، راہ فرار کہیں نہ تھی۔ افسوس